हेलो दोस्तों, जुड़वा भाइयों को लेकर मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं जिन जुड़वा भाइयों के बारे में आपको बताऊंगा उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मूवीज में एक डायलॉग बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मुजरिम आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। लेकिन इन भाइयों की कहानी में इतने रहस्य और रोमांच थे, ये लोग इतने शातिर थे कि पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम इनकी चालाकी के आगे हार मान चुका था। इनके जुर्म ऐसे थे कि फांसी बिल्कुल तय थी, लेकिन अपने शातिर दिमाग और अपनी एकता के कारण ये लोग मौत को भी चकमा देकर लौट आए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की अदालतों में ऐसे मुकदमे शायद ही कभी आए हों और ना ही कभी ऐसा फैसला सुनाया गया। लेकिन पुलिस से लेकर जज तक सभी के लिए सरदर्द बन चुके थे ये जुड़वा भाई, सतीश राज और सबरीश राज। सतीश और सबरीश ये दोनों जुड़वा भाई जो कि दिखने में हूबहू एक जैसे थे, मलेशिया में ही पले बड़े थे। 5 अगस्त 2003 को मलेशिया की कुआलालंपुर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि वहां एक जालान नाम के इलाके में एक कार से ड्रग्स की सप्लाई होने वाली है। मलेशिया में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर 200 ग्राम ड्रग्स भी वहां किसी के पास मिल जाएं तो उसे एक ड्रग पैडलर कहा जाता है, जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। इस केस में एक घर का पता भी पुलिस को दिया गया जहां ये कार मिलने वाली थी। पुलिस ने तुरंत रेड मारी और उस दिए गए पते पर वो कार मिल गई। उस कार से एक लड़का बाहर निकल रहा था, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जब कार की तलाशी ली तो उसमें पूरी 167 ग्राम marijuana और 1762 ग्राम अफीम निकली। इन ड्रग्स को 2 बैग्स में भरकर कार में छुपाया गया था। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद उस घर की भी तलाशी लेना चाहती थी जिसका पता दिया गया था, जो कि उस लड़के का ही था। जैसे ही पुलिस घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, उस घर से एक और लड़का निकला जिसे देखकर पुलिस एकदम से चौंक गई। वो लड़का दिखने में बिल्कुल पहले लड़के जैसा ही था। पुलिस को उन दोनों ने बताया कि वो दोनों जुड़वा भाई हैं। पुलिस को लगा कि ये दोनों भाई ही ड्रग्स का धंधा करते हैं, सो दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने अपना केस तैयार किया और दोनों को आरोपी बना दिया। अब क्योंकि मुजरिमों को ड्रग्स के साथ मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया गया था, तो पुलिस पूरे विश्वास के साथ कोर्ट पहुंची। लेकिन इस केस में असल खेल तो अभी बाकी था। कोर्ट में दलीलें, गवाह, सबूत बहुत कुछ मायने रखता है। पुलिस ने कोर्ट में केस रखा कि कैसे उन्होंने पहले जिस लड़के को गिरफ्तार किया था उसका नाम सतीश था और बाद में जो लड़का बाहर निकला था उसका नाम सबरीश था, और कैसे उनके पास से पुलिस को इतना सारा ड्रग्स मिला जिसे ये दोनों भाई मिलकर सप्लाई करने वाले थे। पुलिस को आगे आने वाले हालातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। वहीं सतीश और सबरीश पूरी तफ्तीश के दौरान चालाकी से बस यही कहते रहे कि वो बेकसूर हैं और उन्हें कुछ नहीं पता कि ये ड्रग्स कहां से आए। कहीं भी उन्होंने पुलिस के सामने खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए। अब बारी इन दोनों के वकील की थी। कटघरे में सतीश और सबरीश दोनों साथ खड़े थे। इनके वकील ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एन सेकरन को बुलाया और पूछा कि रेड के दौरान इन दोनों में से किसके पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, क्योंकि अगर दूसरा भाई सिर्फ उसके साथ एक घर में रहता है तो इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि वो भी ड्रग्स पैडलर है या मुजरिम है। इंस्पेक्टर एन सेकरन ने काफी देर तक दोनों को ध्यान से देखा, पर यह नहीं बता पाया कि उसने किसे गाड़ी के साथ पकड़ा था। उसने कोर्ट में कहा कि वो पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ड्रग्स के साथ कौन था। यहाँ से केस उलझता चला गया। पुलिस और कोर्ट दोनों ये तो मान गई थी कि दोनों में से एक मुजरिम है, पर कौन है ये पुलिस को पता करने के लिए कहा गया। लेकिन पुलिस के तमाम हथकंडे अपनाने के बावजूद वो ये नहीं पता कर पाई कि असल मुजरिम कौन है। पुलिस ने कई दिनों तक दोनों को एक साथ एक कमरे में कैमरे और माइक्रोफोन के साथ रखा कि शायद कोई एक गलती करेगा या कोई क्लू देगा, लेकिन दोनों इतने शातिर थे कि आपस में बात ही नहीं करते थे। ना ही इन दोनों ने खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। जब पूछा जाता दोनों यही कहते कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये पूछा जाता कि क्या तुम्हारे भाई ने किया है, तो दोनों यही कहते कि उसका मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी गलती पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त ही कर दी थी, जब मुजरिम के हाथ पर कोई निशान या उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए थे। अब क्योंकि फिंगरप्रिंट्स भी तब लिए जाते जब कोई शक की गुंजाइश होती, पर यहाँ तो मौकाए वारदात पर पुलिस ने ड्रग्स के साथ मुजरिमों को पकड़ा था, सो पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स लेना भी जरूरी नहीं समझा। डीएनए के जरिए भी असल मुजरिम का पता नहीं चल पाया, क्योंकि दोनों का डीएनए भी सेम निकला। यूं ही कोर्ट से मोहलत मांगते मांगते 5 साल निकल गए, लेकिन पुलिस कोई एविडेंस नहीं जुटा पाई जिससे ये साबित हो सके कि उस दिन बैग किसके पास से बरामद हुए थे। दोनों में से एक मुजरिम था, दोनों में से एक की फांसी तय थी, लेकिन ये फांसी दी किसे जाए, कौन दोषी है और कौन निर्दोष,
आखिर 7 फरवरी 2009 को कुआलालंपुर के उच्च न्यायालय के जस्टिस जाहरा ने अपना फैसला सुनाया। उस दिन भी ये दोनों सेम व्हाइट शर्ट पहन के कटघरे में खड़े थे। जज ने अपने फैसले में कहा कि ये सही है कि इन दोनों में से एक ने गुनाह किया है, एक दोषी है जिसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस ये जानने में नाकाम रही कि दोनों में से असल मुजरिम कौन है और दोषी के साथ बेगुनाह को सजा देना इस कोर्ट का अपमान होगा। इसलिए सबूतों के अभाव में इन दोनों को बरी किया जाता है। ये सुनते ही सतीश और सबरीश की आंखों में आंसू थे और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये केस आज भी मलेशियन पुलिस के लिए एक रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। टायरोन एंड जेरोम कूपर। 1999 में मिशिगन की पुलिस ने इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक पर आरोप था कि उसने न सिर्फ एक 18 साल की लड़की के साथ रेप किया बल्कि उसके सर पर वार कर उसका कत्ल भी कर दिया। इस केस में भी पुलिस ने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस ये नहीं पता कर पाई कि दोनों में से असल मुजरिम कौन है। सतीश और सबरीश की तरह ही दोनों को कई दिनों तक एक कमरे में रखा गया ताकि इन दोनों में से कोई एक गलती करे या कोई क्लू दे। लेकिन यहाँ भी अपराधी इतने शातिर थे कि दोनों आपस में बहुत कम बात करते थे। पुलिस को लगता था कि शायद एक भाई अपने निर्दोष भाई को बचाने के लिए सरेंडर कर देगा, लेकिन ये भी पुलिस की केवल एक कोरी कल्पना मात्र निकली और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को बरी कर दिया, जिसके कारण आज भी उस लड़की को न्याय नहीं मिल पाया जिसके साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई थी। ऑरलैंडो एंड ब्रैंडन। 12 जनवरी 2011 को इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक पर आरोप था कि उसने एरिजोना के एक नाइट क्लब के बाहर 19 वर्षीय जेवियर ब्रुक्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाई कि दोनों में से गोली किसने चलाई। हालांकि ऑरलैंडो का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन उसके वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि हो सकता है गोली ब्रैंडन ने चलाई हो, इसलिए सबूतों के अभाव में दोनों को बरी किया गया। एल्विन एंड योहान। 2012 की एक सुबह बेहद दिल दहलाने वाली खबर से पूरा फ्रांस हिल गया। खबर थी कि मार्सिले में 6 लड़कियों का रेप हुआ है और सबूत इशारा कर रहे थे 2 जुड़वा भाइयों की तरफ। लेकिन जब दोनों भाइयों को एक विक्टिम के सामने पेश किया गया तो वो पहचान ही नहीं पाई कि आखिर वो दरिंदा है कौन। इसलिए पुलिस ने दोनों को ही कस्टडी में रखा। दोनों ही अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है, शायद इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।